अंग में फिर दिलड़ा हुआ दीवाना, महमत प्रेम खेले प्यासों ए मद है मस्ताना, ए मद है मस्ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे मन भूलन महामत दुनिया देखो तो आप संभार, ए नहीं दुनिया बाबरी रचो माया ख्याल, ए रचो माया ख्याल। रे मन भूल न महामत। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ में अलग अलग भाव और अलग अलग प्रसंगों को जोड़ते हुए मेन फोकस है आत्म कल्याण के विषय में, आत्मा के उद्धार के विषय में। और ज़्यादातर चौपाइयाँ अपने ऊपर घटा करके आत्माओं को संबोधन किया गया है। सुंदर साथ जी, जैसे हम वेद को खोलेंगे, वेदों में जो वेदांत पोर्शन है, जो वेदों का अंतिम पोर्शन, जिसको उपनिषद पोर्शन भी कहा जाता है, उसमें सिर्फ केवल आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के गुण, इसी में ही ज़्यादा चर्चा है। इसलिए ज्ञान का मजल कहा जाता है। और इसमें थोड़ा बौद्धिक, और जो आत्मा नहीं, जो अनात्मा है, उसको अलग करना, फिर घूम घाम के आत्मा में ऊपर ध्यान देना, आत्मा के स्वभाव, आत्मा के गुण, उस सत किस तरह से, चित्त किस तरह से, आनंद किस तरह से, यही स्वभाव के ऊपर ही चर्चा रहती उपनिषद। इसीलिए उपा मतलब नज़दीक में, निषद मतलब बैठना, नज़दीक बैठना। कैसे नज़दीक बैठना? मतलब आत्मा का ही चिंतन, ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्म आकार वृत्ति कहा जाता है, उसी के आसपास घूमते रहना। उपनिषद इसलिए उसकी खुराक वाले वेदांत ही स्वीकार करता है कि बहुत कम ही लोग इसमें डूब पाते हैं, और इच्छा भी बहुत कम ही लोग होती है, ब्रह्म जिज्ञासा बहुत कम होते हैं। ये वेदों ने स्वीकार की बात है। इस तरह से पुराणों में आइए, पुराणों में 18 पुराण में 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवत, इसमें भी 9 स्कंद तक कथाओं की बातें, राजाओं की बातें होते होते अंतिम में 10वें स्कंद में भी जब रास पंचाध्याय जो है, वहाँ पर सिर्फ भक्ति का, कृष्ण लीला, वहाँ प्रेम की लीलाओं की बात होती है। अन्य भूमिका बांध करके किसी का दिल दिमाग को एकदम व्यवस्थित करने की मेहनत वो 9 स्कंद तक ही हो रहा है। और वेदों में कर्म, उपासना, ज्ञान, इनमें ही ज़्यादा सारा समय लगाया हुआ है। और उपनिषद पोर्शन में किसी का मतलब दिल दिमाग अच्छी तरह से बनाओ, और दिल दिमाग को चित्त शुद्धि के लिए सत्कर्म करो, ऐसा सब कर्म उपासना ज्ञान में ही हो, कर्म उपासना में ही हो गया है सारा। अब सिर्फ उपनिषद पोर्शन में ब्रह्म का गुण, मैंने कहा ब्रह्म किस तरह से सत, और ब्रह्म और आत्मा में ऐक्यता, वननेस किस तरह से, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ईश्वर एक ही है, इसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा रहती है। तो इन ग्रंथों में ही ऐसा हमें मिलता है। अब उसमें से भी तारतम सागर तो बिल्कुल परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति में अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बातें तारतम सागर में। इसलिए वाणी में भी उन उपनिषदों का भी सार है ये। तो यहाँ इसलिए ज़्यादा अन्य शास्त्र पुराणों की जो दृष्टांत वगैरह बहुत कम है। इसलिए यहाँ तारतम्य वाणी में बिल्कुल आत्मा के साथ जो बाधाएं हैं, जो पर्दाएं हैं, उसी को बार बार हैमरिंग करके
अपने हृदय से वो हटाने के प्रयास की गई है। इसीलिए ये भी आप अपने दिमाग में, दिल दिमाग में रख करके ही चौपाई के ऊपर चिंतन करें। जैसे प्रकरण 24 में हम प्रवेश कर रहे हैं। रे मना भूलना महामत, अपने ही मन को समझा रहे हैं। क्योंकि शरीर के पूरा व्यक्तित्व में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये बहिरंतस्करण, ये बहिर आउटर इंस्ट्रूमेंट हुआ, और उसके बाद इनर इक्विपमेंट जो है मन से शुरू होता है। मन बुद्धि चित्त अहम, ये 2 पर्सनालिटी, मतलब एक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय से कर्म होता है, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान उपार्जन होता है। ऑर्गन ऑफ एक्शन और ऑर्गन ऑफ परसेप्शन। उसके बाद इनर इक्विपमेंट, अंतःकरण जिसको कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहम। बस अब इसको कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसा ये जो मन, अब इसके ऊपर सारा हैंडलिंग करने वाला होता है। इसीलिए संबोधन मन को किया गया है। रे मन, भूल न महामत, महामति के सागर, मतलब महामत, महान बुद्धि के सागर को मत भूल, ऐसा भी है। और इस तरह से गुरुजन अर्थ करते हैं, रे मन भूल न महामत, हे महामति का मन मत भूल, ऐसा। लेकिन उससे सरल है कि, क्योंकि महामत मतलब महान बुद्धि के सागर कौन हो सकता है? परमात्मा। महान बुद्धि के सागर कौन होता है? सदगुरु। तो हे मन भूल न महामत, ये संसार में भूलने का कारीगरी गुण जो है मन के पास है। अगर मन जग गया, मन एक बार होश में आ गया, तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कुछ नहीं चलता। इन सब का रूट में मन ही है। हम भी अपने भाषा में बोलते हैं कि ऐसा खाने की इच्छा हो रही है, मुझे इच्छा नहीं हुई है। ये सब इच्छा की भाषा कौन? मन का है। मन लगे तो गुणांग इंद्रिय एक्टिव, मन न लगे तो इनएक्टिव। इसलिए ये मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, प्राण जी महाप्रभु स्वयं बोलते हैं। तो अपने ध्यान में, अपने चिंतन में सबको मन का दर्शन होता है। मन चंचल है। बहुत सारी भाषाएं हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तो शास्त्र में कहीं कमी नहीं रखी है समझाने में। लेकिन रही बात, हमारा मन जो है, कुरान में भी मन को इबलिस करके कहा है, मन के पिताजी को अजाजिल करके कहा है। कहाँ कहाँ से कहानी ला करके ये मन के ऊपर खुदा को आदेश नहीं मानने वाला ये अजाजिल, ये इबलिस, इस तरह से भाषा प्रयोग की है। शास्त्रों में नारद का मन को दक्ष ने श्राप दिया है। ऐसे ऐसे कहानी कहीं से भी हो, मन का जो है कुछ बहुत सारी कहानियां हैं मन के प्रति। तो प्राण जी महाप्रभु उन सब को देखते हुए सीधी सी बात बता दी, हे मन, अब तेरे को एकदम कड़क करके कुछ खाने को दिए भी ना, इस तरह से लोग साधना नहीं किए। ये मन जैसा खाए अन्न वैसा है मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। इसलिए अब मन को भोजन बंद कर देंगे, ऐसे भी लोग साधना करते हैं। देखते हैं मन कितना चंचल रहता है, देखते हैं। अब सदगुरु महाराज की ज्ञान से महामति प्राणनाथ जी को भी जस्ट अब कल परसों के बीता के प्रसंग में आपको अवगुण दूर करना करके एक टॉपिक ही आता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु भी अपने मन को नज़दीक से निहारने के लिए, उसके परीक्षा करने के लिए 1703 तक भीकर साधना करते हैं। वहाँ पर अपना अवगुण दूर करना हेडिंग ही है। तो उसमें मन के ऊपर बहुत समझाते हैं, मान रे मन चंडाल,
तो हर महापुरुषों ने मन को देखा है और मन को समझाया है, किसी ने डांटा है। लगता है कि ऐसा लगता है मन अलग ही आइडेंटिफिकेशन है, मन का अलग ही स्वरूप है, तो है भी ऐसा ही। ये प्रकृति का बहुत छोटा लड़का है और सब कुछ इसके हाथ में, एरिया उसका है। या मैं मां विष्णु मन थे त्रिगुण। ये सारे नारायण सृष्टि ही अक्षर का मन के विस्तार है। अब अव्यक्तित का विस्तार, अव्यक्तित अक्षर का मन, अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म है, जागृत की। अब मन का कहाँ है खानदान। इसीलिए प्यारे सुंदर शास्त्री जी प्राणनाथ जी किस तरह से मन को समझाते हैं, देखते हैं। रे मन, हे मन, भूल न महामत। तू संसार में सब कुछ भूल, लेकिन महामत, महान बुद्धि के सागर परमात्मा, इन महात्माओं को मत भूल। और दूसरी बात, दुनिया देख तो आप संभार। अच्छा, दुनिया देख तो आप संभार। ये सारी दुनिया है ना, इसको देख करके हे मन तो अपने आप को संभाल। अच्छा, क्यों? दुनिया को देख करके देख उधर ही गया क्या तू? मन उधर ही। हाँ, एक क्वालिटी है मन में। जैसे बोलते हैं पानी का कोई आकार नहीं होता, बोलते हैं जैसे बर्तन में रखो वैसे ही पानी आकार ले लेता है। जैसे बर्तन रखो वैसे ही हो जाता है। ऐसे ये मन जहाँ गए वहीं वही आकार ले लेता है। इसका गुण ये है, ये तो रे मन भूल न महामत। दुनिया देख तो आप, ये मन के जगह में सुंदर सा जी आप ऐसा करिए, हम ऐसा करें। रे मन भूल न महामत की जगह में रे महेंद्र भूल न महामत। अपना अपना नाम लगा करके प्राणनाथ जी के पास चले। रे फलाने भूल न महामत। अब मन तो पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है, हम तो सुन रहे हैं कम से कम। अपना अपना नाम लगा के पढ़िए। तो 2 नंबर 24 में भी यही है, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी जा। हे महेंद्र, तेरा न बुझे, त्रिषा न बुझे तेरी जहाँ जो। लगाइए, तो अपना अपना नाम लगाए, आसान से समझ में आ जाता है। मन पता नहीं किसका लड़का का नाम है, क्या है क्या, हम अपने नाम क्यों ना लगाए। हाँ। अब जब अपने में आएगा सिर में, देखना, दुनिया देख तो आप संभार। अब तारतम का उपदेश काम कर रहा। हाँ, ये दुनिया को देख करके दुनिया के बैक बाइटिंग करो मत। दुनिया देख करके अपने आप को संभालो, क्योंकि सब बोलते हैं दुनिया में लोग पागल हैं, ऐसा ऐसा बोलते होंगे। ये नहीं दुनिया बाबरी, दुनिया पागल नहीं है। प्राणनाथ जी बोल रहे दुनिया पागल नहीं है। ये रचियो माया ख्याल, ये माया ही ऐसा रचा गया। ख्याल मतलब खेल, ये माया का खेल ही ऐसा रचा गया है कि दुनिया को पागल बना देता। इसलिए दुनिया को कुछ दोष नहीं। जैसे कठपुतली, पर्दा के पीछे उसको रस्सी घुमाते हैं नचाने वाला, तो आगे वो कठपुतली नचती। ऐसे ही ये दुनिया के पिछाड़ी का पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, ये माया का ही खेल ऐसा रहता है। इसीलिए दुनिया पागल नहीं है, ये बनाया ही ऐसा है। इसलिए हे मन, तो दुनिया को अच्छी तरह से देख। दुनिया कहाँ बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसा, ये थोड़ा दूर से देख हे मन। और इसको देख करके तू अंत में यही है कि भूल न महामत, तू परमात्मा को मत भूल। ये परमात्मा की सृष्टि बनाए ही ऐसा ही। इस तरह से ये जो प्रकरण 9 चौपाई का ये प्रकरण, एक बार प्रकरण को देख करके फिर लौट के यहीं आना होता है। यहाँ आकर के तब जाकर इसका अर्थ लगेगा। रे मन भूलना महामत का अर्थ लगेगा। उससे पहले दुनिया देखो तो आप संभार जो बोल रहे हैं, इसी प्रकरण के ऊपर ही अगर कंसंट्रेशन करेंगे, अभी दुनिया की व्याख्या नहीं की है।
अब दुनिया मैं दिखा रहा हूँ, उस दुनिया को देख करके तुम अपने आप को संभालो। मैं दुनिया का नक्शा बताने जा रहा। ये नहीं दुनिया बाबरी, ये रचो माया ख्याल। ये दुनिया पागल नहीं है, बस बनाया ऐसा है करके फिर 2 नंबर चौपाई में प्रस्तुत होते हैं। रे मन, हे मन, त्रिखा, त्रिखा का शब्दार्थ होता है प्यास, भूख। न बूझे, नहीं प्यास मिटती, नहीं भूख मिटती तेरी जहाँ जुएं ये प्रतिबिंब से। जहाँ जुएं का अर्थ होता है प्रतिबिंब, मृग तृष्णा। और आगे और क्लियर कर दिया, प्रतिबिंब पकड़ न जाए। जहाँ जुएं मृग तृष्णा, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब पकड़े न जाए। मन को अच्छी तरह से सदगुरु का ज्ञान, जो तारतम्य ज्ञान है, मन को बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाना है। हमें दुख देने वाला भी यही मन है, सुख देने वाला भी यही मन है। मन अगर शिक्षित हो गया, मन शिक्षित हो गया तो वो उसकी शिक्षा जो है आत्मा स्पर्श करता है। मन अशिक्षित हुआ तो उसको खाली शरीर दिखता है। मन अगर पवित्र हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, उसको आत्मा दिखाई देता है। अगर मन दूषित हुआ तो फिर खाली शरीर दिखाई देता है। इसको किधर देखना है? मन का स्वतः गुण है वो माया का छोटा लड़का है। क्या करें, सुरता ऐसे में आई है, उसी का बोलबाला है, इसलिए इसको डांट करके तो होगा नहीं। इसी को बहुत फका फुसला के, उसको प्रलोभन दिखा करके। चेतन के संपर्क से मन बहुत जीवित है। ये वास्तव में जड़ है, लेकिन चेतन के स्पर्श से अब जीवित है। इसको बहुत धीरे से समझा रहे हैं तारतम्य ज्ञान। देखिए क्यों प्राणनाथ जी को ऐसा बोलना पड़ा, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुए। हे मन, तेरा जो प्यास है, जो तो ढूंढ रहा है, तेरे को मिटने वाला नहीं। झांझुए मृग जल से। अच्छा, मृग जल बहुत सुंदर दृष्टांत है इस प्रसंग में। जो बालू में, जैसे रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में जानवर जो वहाँ घूमते हैं, जो भी वहाँ के जानवर हैं, वो प्यास के लिए प्यास ही मरता है और इतना दौड़ लगाता है। क्यों? जब सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है बालू में, तो नीला एकदम पानी का कलर होता है। हम आप भी गाड़ी में कभी एकदम धूप में दिन में निकलते हैं तो एकदम जो डामर रोड है उसमें गाड़ी से दूर से दिखता है कि अभी भी बरसात हुई, जैसे एकदम काला डामर रोड क्लियर दिखता है, लेकिन जितने आगे जाते हैं वो फीका दिखता, फीका होता है। तो ऐसे ही उसको बोलते हैं मिराज वाटर या मृगजल। मृग मतलब जानवर, जल मतलब जिस जल में मृग, जिस जल के लिए मृग जानवर दौड़ता है उसको बोलते हैं मृगजल। वो पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है। तो प्यासी जानवर मृग प्यास मिटाने के लिए उस पानी का आकार जो जैसा लगा, कलर मिला तो दौड़ते हैं। लेकिन जितना आगे जाओ उतना आगे जाता है, जितना आगे जाओ उतना आगे जाता है, तो हाथ में आता नहीं। ये दृष्टांत मन ने देखा है, जानता है। जैसे अभी हम भी जो बोल रहे हैं, तो मैं बोलने वाला भी समझ रहा हूँ
मैं बोलने वाला भी एकदम प्रैक्टिकल है। हम स्वयं गाड़ी लेके दौड़ते हैं कहीं तो ये दिखता है। और ऐसे जानवर तो पूरी तरह प्यास से, तो उसमें दृष्टांत याद आता है। हाँ, ये ऐसे पानी में ऐसा लिखा है था मृगजल, देखो तो करके हम प्रचारक विद्यार्थीगण बैठ के हम प्रैक्टिकल दिखाते भी। हाँ, तो वैसे ही, तो इस तरह से बाहर देखने में मज़ा आता है, लेकिन का बातूनी अर्थ, जीवन का अर्थ जब हम देखेंगे तो हमारा मन का यही हालत है। मन संसार में इसीलिए भटक रहा है। मन क्या चाहता है? जीवन चाहता है। अब आपको इसी में फॉर्मेट करके स्वभाव, आत्मा का स्वभाव और शरीर का, आत्मा का गुण और शरीर का गुण आपको एक्सरसाइज में लाना होगा, जो आपके दिल दिमाग में है। यहाँ खाली मैं सूत्र बता देता हूँ, और करना तो हम सबको अपना अपना है। विशेष करके इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने बहुत शॉर्टकट फॉर्म में आत्मस्वपन में रख दिया है, आत्मा का 9 गुण और शरीर का 9 गुण। तो आत्मा का 9 गुण सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ये आत्मा का 9 गुण। और इसका ठीक उल्टा गुण शरीर का 9 गुण, असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, ये है शरीर का 9 गुण। बीच में मन बैठा हुआ है। मन सच्चिद आनंद वाला भी जानता है, असत जड़ दुख वाला भी जानता है, बीच में बैठा हुआ है। इसलिए तारतम सागर, तारतम ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान उस मन को हैमरिंग दे रहे हैं। मन तो दोनों जानता है। और अपने आप को पूछिए, हम आत्मा का स्वभाव जानते हैं और मन बीच में बैठा, हम शरीर का स्वभाव भी जानते हैं। हम अज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। तो बार बार मन को समझा रहे हैं कि रे मन, त्रिखा न बूझे, तेरा प्यास मिटने वाला नहीं है। तू अपने प्यास, अपना भूख मिटाने के लिए अपने तू जो ढूंढ रहा है, तू सत ढूंढ रहा है। कहाँ? असत में ढूंढ रहा है। तू चिद, ज्ञान जैसे चीज को तू भूखा है, सच जानना चाहता है। संसार को जान करके कभी पार नहीं लगता है। तेरे को जानना है ना, परमात्मा को जान। तू आनंद को ढूंढ रहा है, मन किस में? झूठ में ढूंढ रहा है। इस तरह से मन को समझा रहा है सदगुरु का ज्ञान। अब उदाहरण इसमें देते हैं कि मृग कस्तूरी मृग जो है, वो सुगंध को पूरा जंगल में ढूंढ, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहीं नहीं मिलता बेचारा, लेकिन सुगंध आ रहा है। थकित होकर के जैसे वो शरीर को मोड़ करके जब बैठ जाता है, तो अपने नाभि से कस्तूरी का सुगंध आ रहा है। इस तरह से अनंत उदाहरण देते हैं कि गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुम आत्मा हो, तुम मूल मिलाओ। और धनी ने कहा, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, आत्मा कहती राजी से। तो कुल मिला करके ये आनंद का भंडार जो है, जो हम वस्तु में आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद अपना स्वभाव है। हीरा का चमक उसके अपना है। जिस दिन हीरा अपने गुण को, जो उसका स्वभाव है, उसमें जब वो प्रकाशित होते, उसको सूर्य को उजाला नहीं चाहिए। वो इस तरह से मन को समझा रहे हैं सदगुरु महाराज, सदगुरु का ज्ञान। जिस दिन मन अपने आप में, अपने आत्मा में खुश होने का, आनंदित होने का, जिस दिन इसका समझ जाएगा मन, फिर देखना वास्तव में वही व्यक्ति जब बादशाह हो जाएगा, वो राजा बनेगा। और प्रैक्टिकल देखना सुंदर साथ जी, ये एक बहुत बड़ा जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने आप में आनंदित रहना, अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में।
संसार में अपने आनंद के लिए, कोई पैरासिटिक प्लांट की तरह किसी के भरोसे में अपने आनंद को, दूसरों के भरोसे में हम अपने आनंद को कितने कितने समय टिका सकते हैं? वो होगा नहीं। मुझे वेदांत कोर्स के समय एक झटका जो अनुभव हुआ है आपको बता दूं। हमें हिमाचल में तपोवन आश्रम हिमाचल में मिशन का वहाँ पर एक सेंटर है। तो हम बम्बई के बैच वाले थे, लेकिन बम्बई में थोड़ा निर्माण कार्य होने के कारण उस बैच को 6 महीना हिमाचल ले गए थे मिशन में। और वहाँ से बम्बई वापस 6 महीने बाद जैसे लौटना था, तो मुझे मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई। तो जैसे चिट्ठी मतलब मैसेज मिला मेरे को, तो मैंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी आप लोग यहाँ सीधा बम्बई जा रहे हैं, मैं माँ को देख करके 1-2 दिन रुक करके फिर मैं कालिम्पोंग होकर के फिर बम्बई आऊँगा, इफ़ यू परमिट। तो संन्यास धर्म में माता को थोड़ा सा सम्मान देते हैं, थोड़ा सा नहीं, माता। तो सुनते ही आते हैं यस यू कैन गो। तो मुझे अब पठानकोट से जो ट्रेन आ रही है वो ट्रेन सीधा NGP जाने का। तो वो पठानकोट जो जगह है वो बड़ा स्टेशन नहीं है, और आश्रम से करीब करीब 12-15 घंटा का रास्ता है। वहाँ तक गाड़ी नहीं लेके छोड़ दिया, और जैसे ही मैं छोटा सा स्टेशन, वो बांस का बेंच वगैरह ऐसा, कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, गांव से गुजरने वाली ट्रेन। तो वहाँ जैसे पहुँचा तो ट्रेन तो 16 घंटा ना 20 घंटा लेट। इसका मतलब है रात को वहीं पर। अब कोई नहीं, वहाँ पर एक दुकान चाय वाला बैठा हुआ है, वो भी 4 बजने के बाद वो अपना गांव चला जाएगा, घर चला जाएगा। तो फिर सन्नाटा। जैसे मैं वहाँ बैठा एकदम, अब मुंडन है, चोटी लंबी है, और वो जानता है कि इस आश्रम के। तो उसने बोला ब्रह्मचारी जी, सन्यासी जी, आपकी ट्रेन तो लेट तो हो ही गया, अब आप क्या करोगे? यहाँ तो खतरा है रहना रात को, बैठे रहेंगे रात भर। तो उस उपाय तो नहीं, गांव है धर्म था, नहीं इधर उस घर में जा कर के आप बैठने। अब वहाँ चले जाऊँ और रात को सो जाऊँ तो फिर ट्रेन तो निकल जाएगी, तो क्या किया जाए? नहीं इससे नहीं, यहाँ थोड़ा स्टेशन ही है छोटा सा, हॉर्न बजाएगा, कुछ भी होगा, ऐसा वैसा कुछ बोलने लगा। नहीं ठीक है, मैं तो उसने माना नहीं मेरे को। उसको गांव घर को मैं आदमी को लेके आके इनको रखूँ, हाँ ये समस्या ऐसा है। तो बोले फिर हम नहीं चलिए ब्रह्मचारी जी। तो वो आश्रम का इमेज अच्छा है, तो उन्होंने वहाँ लेके रखे, और मैं अंदर नहीं, ठीक है मैं बाहर इसमें बैठा ताकि ट्रेन का आवाज़ सुनने, ऐसा वैसा मैंने। और मैं उस समय में अनुभव किया कि वेदांत का जो अप्रोच है, संसार मृगजल और ये खरगोश का सिंह, बाजी का पुत्र, ये संसार वेदांत में बार बार आता है। और आकाश का फूल है नहीं फूल, लेकिन दिखता है। खरगोश का सिंह नहीं है, लेकिन कान कोई सिंह जैसा दिखता है। तो इसका मतलब संसार का निस्सारता, इसमें सार कुछ नहीं है, इस तरह का बार बार टीचिंग। तो उस समय का माइंड अंतस्करण जो है, और एक तरफ संसार नहीं उसमें, दूसरी तरफ ईज में अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। वाणी में अहम ब्रह्म अस्मि की जगह में अहम ब्रह्म अंशो अस्मि, परमात्मा का मैं अंश हूँ, उसमें भी हम ब्रह्म के हम ब्रह्मात्मा अंश, मैं ब्रह्मा, मेरा घर परम धाम। तो इस टीचिंग को बार बार होने से
उस दिन 24 घंटा 16 लास्ट में ट्रेन 24 घंटा लेट में पहुंचा। तो उस समय 24 घंटा मेरा जो नाश्ता 24 घंटा के लिए ले आया नाश्ता तो उसी में ख़त्म हो गया। ट्रेन वहाँ से 24 घंटा तो उसी में ख़त्म। और वहाँ जो बेचारा क्या खाओगे हमने नहीं अपना है तो 24 घंटा अपना है बोल कर तो खाना तो पड़ेगा, वो तो ख़त्म हो गया। अब बोलते क्या आपके रास्ता के आपको जो लाया था वो तो ख़त्म हो गया। आप नहीं मेरा दूसरा भी पैकेज है करके अब है अपना बिस्कुट वगैरह है करके ऐसे मैंने उसे बोल दिया और तो हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन अंतस्करण इतना भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, एकदम अंतस्करण साफ सुथरा। अब ट्रेन लेट हुआ ये हुआ कुछ भी नहीं। उस समय मैंने मन का एक शांत अवस्था का अनुभव किया, एक झटका। मैंने जो हुआ हो बता रहा हूँ। अब सारी टीचिंग मुझे उसी में बेस हो गया। उस समय का जो क्षण है कुछ भी डिस्टर्ब नहीं, मेरा ध्यान मेरा साधना बढ़िया से राज्य का कोई डिस्टर्ब नहीं। ध्यान इतना सुंदर तरीका से लग गया कि कोई डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। अब उसी बेस पर जैसे मैं तारतम्य बानी फिर देखना पढ़ना जो शुरू हुआ, ऐसा लगता था कि वो उसी अंतस्करण में अनंत छेद दिखाई दिया, जिस छेद से मैंने इन वाणी को जो भी भाषा प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वो कुछ समझ में आने लगा। वो शांत चित्त का बार बार शांत वो नहीं आता है, लेकिन वो जो एक अनुभूति जो बैठा उसी से अंदर प्रवेश होने का, घूम के उसी प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने का। जब प्राणनाथ जी महाप्रभु के बीतक के जब जैसे सीखना साधना शुरू हुआ सीरियसली गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास, तो एक एक चौपाई जब हुआ तो प्राणनाथ जी ने उतरते आ घटाया रहा पैसा भरा दो करके जो मन को बस में करने की जो बात कही, समझाने की जो बात कही, मुझे आहा ये है तो दिमाग में एक संस्कार ही प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर है। फिर भी सुंदर सा जी ये कोइंसिडेंस जो चीज़ है ना वो कभी कभार ही होता है। कोइंसिडेंस भी मैं एक बताऊँ आपको। रोज़ घर का पति रात को 11 बजे ड्यूटी से आता है और दरवाज़ा ठक ठक करता है। कौन है? अंदर से प्रश्न तो आएगा ही, पता है घड़ी हो ये पति है कौन, लेकिन फिर भी दरवाज़ा ठक ठक कोई सीधा ही नहीं खोलते हैं। कौन है तो पूछेगा ही, अंदर से बाहर से आवाज़ आएगा मैं करके आवाज़ आएगा, हाँ उस आवाज़ से पहचान हो गया तब दरवाज़ा खुलता है। रोज़ इसी रूटीन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अंदर से प्रश्न आया, अंदर से आया कि कौन है, तो ये कौन है शब्द उस सुनने वाला व्यक्ति पतिदेव के दिमाग में ऐसा चढ़ गया कि सही में मैं कौन हूँ। बस वो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि पूर्व जुनी का कब का अटका हुआ था होगा, योग भ्रष्ट होकर के आया था होगा धरती में, उसी में से उसका माइंड टर्न हो गया, उसका बुद्धि ऐसा टर्न हो गया मैं कौन हूँ, वही मैं कौन हूँ, वही निकल गया। 40 वर्ष बाद में घर में लौटा। ऐसा भी एक संतों की कहानी में आता है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। महामती प्राणनाथ जी अरब में तो 5 साल रहे। क्या वहाँ पर उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके बांग पुकारा नहीं सुने थे? और जामनगर में ही सदगुरु महाराज ने जो बात थी तो उस समय में यत्र तत्र मस्जिद में से आवाज़ आती थी, मुल्ला बांग पुकारता था, नहीं सुना था। खाली मेड़ता में ही जा कर के जैसे बाहर टहलने निकले थे तो उस समय में ला इलाहा इल्लल्लाह जब बात सुने में, अरे ला तो ना ही को कहा, इलाह तो है हक का, ये तो हमारी बात कर रहे हैं, गीता का अक्षर उत्तम पुरुष है। पर लालदास आज मैंने नई बात सुनी, बोलते ले ये नई बात थोड़ी थी। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। परमात्मा सब दिखाने के लिए स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन सब अनुभव देते हैं, लेकिन जब समय आता है जहाँ पर वहाँ पर ऐसे झटका देते हैं कि उसी में से फिर निकालते, जबकि हर रोज सुन रही बात है, लेकिन सभी प्रसंगों को माइंड सीरियसली ले ऐसा जरूरत नहीं है। अब परमात्मा कहाँ किस घड़ी में वो
ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। तो बार बार सत्संग में जुटना पड़ेगा, बार बार वाणी अध्ययन, सारा जो भी है अपना साधन। अब परमात्मा का मेहर कब होगा, कब हमारी मन वो सीरियसली लेगा, तो फिर तो बेड़ा पार। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझ में, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। मन को समझा रहे हैं। तो अब जब आप ये तो चौपाई के आधार में तो हम समझ रहे हैं, अब उस चौपाई को लेकर के जब हम ध्यान द्वारा अपने ही मन को बोलने लगेंगे कि हे मन, त्रिखा प्यास न बुझे तेरी झांझ। मुझे अभी कितने तो इतने मतलब बफलो स्किन हो जाता है, इतना मोटा बुद्धि, इतनी मोटी बुद्धि हो जाती है, मन इतना दूषित हो जाता है कि मन को पता ही नहीं चलता है, बुद्धि को पता ही नहीं चलता है कि ये जो ढूंढ रहा है वो क्या ढूंढ रहा है। मन जो सद्गुरु ज्ञान मन को समझा रहा है कि ये संसार के ये वस्तु से तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं, तुम जो खोज रहे हो वो तुमको नहीं मिलने वाला है। बोल रहा है ना, मन पूछे मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे समझा रहा है। बोलता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही तो कर रहा हूँ। मन ये समझता ही नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है, उसको ही पता नहीं कि क्यों दुखी है। इसको तो बार बार बोलने पर, बार बार बोलने पर एक दिन झटका लग सकता है, नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ क्या गलत है, हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस तरह से मन कभी कभार होश में आ सकता है। तो समझा रहे हैं कि तुम जो ढूंढ रहे हो ये संसार में नहीं है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ मुझे पता नहीं, मन बोलेगा। अच्छा तू क्या ढूंढ रहा है, अच्छा तू दुखी है कि नहीं। दुखी भी हूँ कि नहीं पता नहीं। एक विद्यार्थी हमारे पास यहाँ आया था, उसके दादाजी ने लेके आए थे। तो बेचारा वो उसका सब काम ठीक है, लेकिन बुद्धि क्या है पता ही नहीं। 7 दिन 8 दिन में एक चौपाई कंठस्थ नहीं होता है, और प्रवचन 5-6 महीना तक कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है दिमाग में। तो ऐसे बातों बातों लड़कों ने पूछा होगा कि तेरा घर कहाँ है, भूल गया घर। साथी साथी बोलने लगा, गुरुजी ये तो एड्रेस भी नहीं बता पाता है घर का। हाँ एड्रेस नहीं पता। फिर मैंने पूछा, अच्छा नाम पूछ तो उसका नाम पता है। नाम भी थोड़ा घूर के बताया, अपना नाम वहाँ तक बताया। उसके पिताजी मैंने फिर मैंने डिटेल में पूछा, था थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, सही में उसको गांव का भी पता नहीं। ऐसा बोलते थे, वही होगा गांव बोलते। अरे तो फिर तो माता पिता का नाम तो माता को बताएगा, पिता को पता नहीं। अब मुझे टेंशन हो गया कि इसको कितने दिन रखें, इसको तो ये बेड़ा पार नहीं होगा भाई। अब जब पिता का नाम है तो देवता का नाम क्या बताएगा, परम नाम बताइए, तो ये तो अब बहुत कठिन विषय। अब इसको कैरियर कैसे बनाएंगे, इसको जीवन कैसे चलेगा। तो उसको फिर पिताजी से मतलब उससे संपर्क करके इसको अब ड्राइविंग सिखाओ या कुछ प्रैक्टिकल सिखाओ, ये इसका जीवन यहाँ नहीं चलेगा। कुछ क्या महाराज जी, कुछ महाराज जी कुछ बदमाशी की क्या, क्यों आप उसको बदमाशी कुछ नहीं। देखो बदमाश करने के लिए बुद्धि चाहिए, उसको तो उतना बुद्धि भी नहीं है। बदमाशी करने के लिए बुद्धि चाहिए, उतना भी बुद्धि नहीं है। बदमाश के बाद इसको जीवन यहाँ नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पर। हमारा ट्रेनिंग जो है ये थोड़ा अलग है, इसका दिमाग कुछ अलग है। फिर उसको बुला करके हैंड ओवर कर दिया, समझा कर। तो ऐसे ये मन देखने में तो बहुत चालाक है,
ये मन बहुत चालाक दिखता है, लेकिन इसको आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मधाम इधर बोलता है, ये मन क्या है ये बोलता है, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति। उसको आश्चर्य लगता, कभी नहीं सुनी बात। हमारा मन है देखने में बहुत चालाक, बुद्धि इतने चालाक है, ओहो पूछो मत। जो आत्मा के पीछे आत्मा, परमात्मा, बुद्धि को घुसा के देखे तो एक बार बुद्धि में कोई ऐसा बुद्धि जैसे बर्तन कल्पना करो आप, वहाँ पर बताइए तो उसको पूछिए तो परमात्मा विषय में कितना जानता है, बुद्धि बोलेगा तो उसको परमात्मा कौन से पक्षी का नाम है, कभी सुना ही नहीं हमने बोली। बुद्धि सीरियसली जाएंगे तो ये सब उसका, और संसार के पीछे पूछो तो ये फिर खानदान बता देता है। तो उस एंगल से तारतम्य ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान मन को समझा, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं, प्रतिबिंब पकड़ना चाहिए। अपना प्रतिबिंब को पकड़ते तो हम अपने मन को प्रतिबिंब, इधर बत्ती जलाइए, सूर्य गिरता है, आगे प्रतिबिंब पकड़ने जाएगा, जितना आगे उतना जाए। ऐसे माया संसार में तुम, हे मन, तुम जितना इकट्ठा करना चाहते हो ना, हाथ में नहीं आने वाला है। सुना था जी आप लोगों ने, प्यारा जो है, पारा क्या बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं ना, पारा। पारा को ना पानी में डालिए, विशेष ये सोनार का जो दुकान होता है उसमें थोड़ा तो बर्तन में रखा हुआ है, पानी में प्यारा रखा हुआ, पारा रखे। मैंने जब मंगलधाम में, वो मंगलधाम का गुम्मट जो ऊपर है कलश में, जो सोना जड़ने के लिए वहाँ कालिम्पोंग में ही हो रहा था काम, तो मुझे महाराज कृष्णदास जी ने ले गए। तो कलश का भी बड़ा काम उतना था, इसलिए वो बर्तन में, बड़ा बर्तन में पारा, तो मैंने देखा वहाँ पर पारा, मुझे पता नहीं ये क्या है। मैं थोड़ा आवाज़ हिलता है, महाराज जी तो उधर में अब उसका क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, मैं तो सब समझ में नहीं, सोना कितना क्या क्या जाने उसमें। और लेकिन वो पानी में जो घूम रहा था, तो मैं पूछा कि ये क्या है, तो महाराज जी ने पारा। महाराज जी बेला कभी कभी गुस्सा में मेरा पारा चढ़ गया करके तो पूछ रहे थे, यही वही पारा है पारा है, मुझे नहीं सुना था, पारा, मेरा पारा मत चढ़ा बोलते थे, वही पारा है। तो मैंने बोला, महाराज जी आप बोले ना मेरा पारा चढ़ा, यही पारा है। हाँ पारा वही है बोले। तो बोले कि उठा के दे, बोले उठा के, कहाँ उठा के, हथेली में उठाना। तो क्यों उठाने, उठा तो सही। तो ठीक है, ऐसा उठाया मैंने सुंदर सा, पानी में हाथ डाला और पूरा वजन पानी में, उसका वजन है। जैसे ही उठाया, एक भी हाथ में नहीं रहता, ऐसा उठाया, कहीं ना कहीं से पानी के साथ साथ वो चला गया। जैसे पानी हथेली में नहीं, हथेली में रहता अब ठीक ठाक, अब पानी जाने के वजह से बालू कुछ भी चीज़ हो, पानी जाने के बाद तो रहेगा ना, लेकिन एक भी रहता नहीं। मैं 3-4 बार प्रयास किया, ये क्या रहस्य है ये। महाराज ने बोला यही माया है, कृष्णदास महाराज ने बोला यही माया है, ये जितना भी रखने को नहीं रहता ही जाता है। तो मेरा तो आधा घंटा उसी में आनंद आया कि खेलते, हाथ में आता नहीं है, अब तो ऐसा करने से आएगा, वैसा करने से आएगा, इसका जाति ये रहेगा ही नहीं, ये चला जाएगा। अच्छा माया ऐसी है, ये रहेगा नहीं। तो ये कोई भी चीज़ संसार में, आत्मा, परमात्मा, परमधाम के सिवाय धरती में शरीर, संसार, व्यवहार, कोई चीज़ रहने, ये हाथ में आने वाली चीज़ है। सदगुरु बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं, प्रतिबिंब पकड़े न जाए, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, तू करे अनेक उपाय। ज्यों जिस तरह से, जलचर जल में रहने वाले प्राणी, मछली वगैरह, जल बिना ना रहे, जल बिना रह नहीं सकता, बात सही है। ये मछली कितने दिन पानी में रहेगा, तो आधा दूध में बैठ करके दूध के गिलास में मछली को डाले, वो नहीं रहेगा। मछली उसका जीवन ही जल है,
उदाहरण बहुत सुंदर दे सुंदर सा जी। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। ये जल का उच्चारण, जलचर का जो उदाहरण है सुंदर सा, दोनों तरफ है वाणी में। इसका खाली आप इतना ही लेना कि उदाहरण इतना ही समझना कि जैसे जल के बिना जल का जानवर रह नहीं सकता, उदाहरण एक है, इसका बांध दो तरफ जाएगा। जल के प्राणी, मछली इत्यादि जल के बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब जल इसका प्राण है। ऐसे ही देखना, ऐसे ही जीव सृष्टि स्वप्न का उसका वस्तु के बिना ये भी रह नहीं सकता, ब्रह्म सृष्टि परमधाम बिना रह नहीं सकता, दोनों तरफ लागू होता है। यहां प्रसंग है, प्राणनाथ जी ने यहां तो रख दिया, लेकिन इसी में व्याख्या दोनों तरफ करते हैं। जैसे जल का जानवर जल बिना रह नहीं सकता, इसी तरह से हे सुंदर साथ जी, हे मन, ये जीव सृष्टि तुम जितना भी समझाओ जीव सृष्टि को, ये तुम जीव सृष्टि को परम धाम के विषय में जितना भी बताओ, ये जीव सृष्टि स्वप्न के बिना रह नहीं सकता। और दूसरा, हे सुंदर साथ जी, हे मन, जैसे जल के बिना जल का जानवर रह नहीं सकता, ऐसे ही परम धाम से ब्रह्म आत्मा परम धाम के प्रेम के बिना संसार में रह नहीं सकता। दोनों तरफ। अब आगे होमवर्क देते हैं, ये दोनों में तुम कौन हो? हे मन, तू समझ, दोनों है संसार में, इसमें दोनों का दृष्टांत एक ही है। अब तू समझ जा कि तुम दोनों में है कौन। तो मैं कैसे जानूं? हाँ, जानने के लिए यही है, अगर तुम्हारा मन, अगर तुम्हारी बुद्धि शरीर संसार व्यवहार इसी के ही में तेरा लत है, और ऐसे उपदेश लेकर के थोड़ा सा हटने का कोशिश करा रहा है, थोड़ा होश में आ रहा है, तो हटने को प्रयास करे, हटा नहीं जाता है, तो ध्यान देना, हो सकता है ये जीव में, सपना के जीव होगा ये। अच्छा, और इसी में तेरे को परमधाम के विषय में भी समझाया, परमधाम का ज्ञान आया, बोल रहे हैं आत्मा परात्मा परमधाम सारा है। उधर में लगा ले मन, और उधर में तो सुगंध आए जैसा लगता है, लेकिन अंदर से पसंद नहीं होता। सदगुरु ने कहा, गुरु जी ने कहा है, बुखार आया आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे माया का बुखार लगा हुआ उसको ब्रह्म धाम ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। कहा है अपने मन को बता, मन को पूछ, ये जो महागुरुओं की सुक्ति है मेरे जीवन में लागू हो रहा है? मेरा मन को परम धाम आत्मा में स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस माया का लेप लगा हुआ होगा। इस तरह से सुंदर साथ जी, दुनिया से तो हम हजारों बातें करते हैं, लेकिन हम अपने आप से बात करने को सीखना चाहिए। सदगुरु का ज्ञान सामने में रहे और हम अपने आप से बात करें कि सदगुरु का ज्ञान क्या बोल रहा है और मेरा मन क्या बोल रहा है। जिस दिन हम अपने आप से बात करना शुरू करेंगे, किसी का उपदेश की जरूरत नहीं, यानी किसी के साथ गुरु करने जाने की जरूरत नहीं, सदगुरु का ज्ञान ही काफी है। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं, उदाहरण दिए कि ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय, ऐसे ही रे मन सृष्टि सकल सुपना की। हे मन, ये सृष्टि जो देख सब स्वप्न की है, तू करे तामे पुकार। अब बात कहाँ पहुंची? महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को समझा रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं साइमल्टेनियसली। मन तो संसार को समझा रहा है ना, लेकिन तू मन, तू भी संसार का ही अंग है, ध्यान देना। मन, तू भी माया का ही अंश है। माया का अंश? हाँ, नहीं, मैं ब्रह्म के अंश हूँ। अच्छा, ब्रह्म का अंश होता तो ब्रह्म की बात करते समय तेरा ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए, लेकिन माया का चिंतन हो रहा है। अच्छा,
इसका मतलब ब्रह्म का अंश में भी मन है, तो क्यों नहीं? ब्रह्म का अंश के मन में तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। देखो, पानी का एक बूंद भले हो, लेकिन H2O फॉर्मूला पानी में भी है, उस बूंद में भी है। ऐसे ही ब्रह्म का अंश मन, ब्रह्म का जो ब्राह्मिक मन जिसको कहा जाता है, उसमें तो वो मन में तो सच्चिदानंद ही है। मिश्री का जितना भी छोटा टुकड़ा हो, मीठा मीठा ही होता है, छोटा होने का नमक नहीं होता है। ऐसे ही उस ब्राह्मिक मन में तो परमधाम ही परमधाम है, सच्चिदानंद ही आनंद है। कहाँ वहाँ पर तो असर दुख है। अच्छा, तो वो मन मेरे पास है, क्यों नहीं? जब तू सूरता बोल रही है तो परमधाम की आत्मा बोल रहे हैं, तो परमधाम की आत्मा तो उस मन के साथ तो है ना, तो ये है नहीं यहाँ पर, तो कहाँ गया? वो दब गया। किसे दबाया? वो तेरा माया भी झूठे मन दबा, तो इसको फेंक नहीं सकते, तो वही फेंकने तो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, किसने भाग के फेंका आगे? ले, सदगुरु ने नहीं फेंका, प्राणनाथ जी ने नहीं फेंका। अच्छा, वो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं? क्यों नहीं उठ सकते? बस बिल्कुल करीब से अपने मन से बस ऐसे ही चिंतन करते करते आपको जैसे ध्यान में उतर जाएंगे, आपको दर्शन हो जाता है। अपने आप अंदर में वो सदगुरु का ज्ञान काम करने लगा। देखिए, दवाई हम लेते हैं, सिर दर्द का हो, पेट दर्द जो भी है, हम दवाई खा करके सो जाते कि नहीं सो जाते? दवाई अपने काम करता है कि नहीं करता है? हो, ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान को थोड़ा सीरियसली अपने मन तक पहुंचा करके उसी में थोड़ा इसको चिंतन करना होगा, या अपने आप काम करेगा। लेकिन इसको दवाई खाएं तो सही, दवाई खाए तो काम करे। ऐसे ही इसको श्रवण तो करे सही, इसको एक्सेप्ट तो करे सही, काम तो करने दें। रे मन सृष्टि सकल सुपन की तू करे तामे पुकार। इस सपना में तू पुकार कर रहा है, असत सत को ना मिले, ये संसार असत है और ब्रह्म ज्ञान सत्य। असत सत को ना मिले, तू छोड़ा आप विकार, तू अपना ये विकार को छोड़ और तू सत्य की तरफ लग। इस तरह से अब इस बेस से उपदेश प्रारंभ होता है सुंदर साथ जी। तो थोड़ा सा प्राणनाथ जी के साथ बात करें कि उनका ज्ञान किस तरह से हमारा एकदम नज़दीक से दे रहा है। चौपाई नंबर 9 है। कल इतने भूमिका के साथ में कल प्रकरण को पूरा करने का, क्योंकि एक बार बेस बढ़ने के बाद फिर बात आगे निकलती है। तो यहाँ मेन मुख्य चीज़ें सुन, हम बार बार सुनते हैं कि प्रतिबिंब के विषय सुने हैं और मृगजल के विषय में सुने हैं। मृगजल सो जो त्रिखा भाजे तो गुरु ने जीव पार पावे। प्राणनाथ जी ने 2-3 बार इस उदाहरण को लिए हुए हैं। और जो जीवन में जो हमारा जो भी हम दिन भर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक आनंद के लिए तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है माया का सुंदर व्यवस्था है। ये मृगजल है, ये कभी शांति देने वाला नहीं है। सभी ने पुकारा है, लेकिन रही बात पुकार रहे हैं और हम भी दोहरा रहे हैं और कर रहे हैं। पता नहीं परमात्मा कब सीरियसली इसको हमारे दिल को यहाँ से ऊपर उठा देंगे, वो वैराग्य आ जाए फिर अभिराज जी के ऊपर है। इसीलिए बैर राग, संसार से बैर, परमात्मा से राग, परसेंटेज ज़्यादा कम। अभी भी वैराग्य तो है, लेकिन परसेंटेज वैराग्य पोर्शन कम है और संसार के प्रति जो अनुराग है वो ज़्यादा हो सकता है। उसी परसेंटेज को बढ़ाना है, लेकिन देरी नहीं करना है। जल्दी से जल्दी संसार से वैराग्य लेने के लिए बार बार धनी याद दिला रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं। प्रतिबिंब पकड़ो न जाए, प्रतिबिंब पकड़ो न जाए। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। जो तू करे अनेक उपाय, जो तू करे अनेक उपाय।
शिवाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।